प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी जिंदगी में से शैतानी बंधनों को तोड़ें। आज का वचन है एस्तर 6 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा अहश्वेरोश के हाकिम को, जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मेरे प्रियो, कई लोग मेहनत करने के बाद भी आशीषित और चंगे नहीं हो पाते, क्योंकि शैतान ने उनकी आशीषें रोक कर रखी होती हैं और परमेश्वर उनको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस शैतान के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, क्योंकि शैतान उनको वहीं पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है जहां से वह निकले थे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और शैतान ये नहीं चाहता। पवित्र बाइबल में एस्तर की पुस्तक में लिखा है कि जब 2 व्यक्तियों ने राजा को मारने की योजना बनाई, तो मोर्देकै ने सुन लिया और उसने राजा के कर्मचारियों को बताकर राजा की जान बचाई। लेकिन राजा को इस बात का कुछ पता नहीं चला और मोर्देकै को कोई इनाम नहीं मिला। तब शैतान मोर्देकै को बोलता होगा कि धर्मी होने के बाद और यहोवा को मानने के बाद भी तू चपड़ासी का चपड़ासी ही है। पर जब एस्तर ने उपवास रखे और आत्मा में उस शैतान के बंधनों को तोड़ा, तो लिखा है कि राजा को उस रात नींद नहीं आई। जब राजा ने इतिहास की पुस्तक पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि मोर्देकै ने एक बार राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने मोर्देकै की पदवी को ऊंचा किया और हामान, जो मोर्देकै को मरवाना चाहता था, उसको उसी खंभे पर लटकाया जो उसने मोर्देकै के लिए बनाया था। शैतानी बंधन कब टूटे? जब एस्तर ने उपवास रखे और प्रार्थना की। तब परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया और मोर्देकै की महिमा मोर्देकै को मिली। आपकी गरीबी, बीमारी और असफलता आपके सामने नाचती है और आप कुछ नहीं कर पाते। आपका पति शराब पीकर आपके सामने आता है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। और ये दुष्ट आत्मा के बंधन उस दिन टूटते हैं जिस दिन आप उसे उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा घुटनों पर आकर तोड़ने का फैसला करते हैं। दानियल की किताब में लिखा है कि दानियल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का जवाब पहले ही दिन भेज दिया था, लेकिन रास्ते में शैतान ने उसके उत्तर को रोक कर रखा था। तब स्वर्गदूत ने शैतान के साथ लड़कर दानियल की प्रार्थना का उत्तर 21वें दिन दानियल तक पहुंचाया। जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने पहले ही दिन भेज दिया था, उस प्रार्थना को दानियल तक पहुंचने में 21 दिन लग गए, क्योंकि शैतान ने उसे रोक कर रखा था और शैतान नहीं चाहता था कि दानियल तक परमेश्वर की आशीष और प्रार्थना का जवाब पहुंचे। लेकिन दानियल भी चुप नहीं रहा और प्रार्थना करता रहा। इसीलिए उसकी प्रार्थना ने उस शैतान के बंधन को तोड़ा और उसने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण किया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करने से मेरा कुछ नहीं बना, लेकिन मुझे छोटी पदवी वाला मुझसे ऊंचा चला गया। ये एक शैतानी बंधन है। इसे तोड़ने के लिए आपको आत्मा में लड़ना पड़ेगा।
मुर्दकी का भी अच्छे कामों को करने से और ईमानदारी से चलने से कुछ नहीं बना था, पर जो मुर्दकी ने अच्छे कामों के साथ उपवास और प्रार्थना की, तब शैतान के बंधन टूटे और वह असफलता की आत्मा गई और वह परिणाम आया जो उसके जीवन में आना चाहिए था। मेरे प्रियो, अच्छे काम करने वाला नहीं जीतता, बल्कि जो अच्छे काम करने के साथ साथ उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतानी बंधनों से लड़कर उन्हें तोड़ता है, वही जीतता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान की ताकतों के साथ लड़े और जीतकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। आमीन। आओ हम सब मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से उपवास, प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा शैतान से लड़कर उसके बंधनों को तोड़ूंगी और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।